आंदोलन को मजबूत करने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को सुबह दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। हिंदुओं को बढ़ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू इसमें बढ़ गए, हम हिंदू को एकजुट करने की बात करें, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, यहाँ हिंदुओं को बांट दिया। व्हाट इज द हिंदू? हिंदू शब्द है क्या? सनातन लोग कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू है कि हिंदू की कोई डेफिनेशन आज तक नहीं पता लगी। सर, इस देश के अंदर हम लोग प्रथम और अंतिम में भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं, हम भारतीय हैं। जिस प्रकार से इस देश के अंदर हिंदू व्यवस्था को प्रभावी करके देश के बहुजन समाज को शोषित, पीड़ित, वंचित किया जा रहा है, ये अब नहीं चल पाएगा सर। अब बहुजन समाज जागरूक हो गया। तो आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है सर, हम भारतीय हैं। हम प्रथम में और अंतिम में भारतीय संविधान को मानते हैं और देश के प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ में उत्पीड़न होगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों, उसके साथ में खड़े। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लैंग्वेज। कहते थे जो मोदी का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा। मोदी जी लाए थे नियमों को, तो मोदी जी का ही विरोध हो रहा है। मोदी जी भारत है, मोदी जी भारत नहीं हो सकते हैं सर। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी भारत नहीं हो सकते। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्ष भी है सरकार में, तो ये नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही सही होगा, जो भाजपा का समर्थन करेगा केवल वही पेवर हिंदू है, जो भाजपा का विरोध करता है वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं है सर। कहा गया कि ओबीसी वर्ग को इसमें क्यों शामिल कर लिया, उसके साथ कौन सा भेदभाव होता है? ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है सर, अब वो यूज नहीं होगा। आप देखिए, अब ओबीसी वर्ग कहने लगा कि अधिकार कहाँ है हमारे। 27% देश के अंदर ओबीसी वर्ग है। वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में पूछ रहा है कि सर हमारे अधिकार कहाँ हैं। वो SC ST OBC को समझ चुका है, SC ST को समझ चुका है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम 18% है तो 18% हमें अधिकार मिलना चाहिए, और OBC 27% है तो उसको 27% मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक 21% है तो उसको 21% अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जिस वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी वर्ग को 27% उसके लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, इसके हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम उनकी बात को सबसे आगे खड़ा होकर करना चाहते हैं, और देश का ओबीसी अब साथ आ रहा है। कहा गया कि इस नियम के बाद से सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया। देखिए, अपराधी कोई समाज अपराधी नहीं होता है। अगर कानून किसी की सत्ता के दबाव में लाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाया गया है, तो देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 12 फरवरी को हम अपनी बात को संवैधानिक रूप से रखेंगे, और हम लोग तो पिटीशन डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन हमारी बात को सुनने से पहले ये एक पक्षीय फैसला हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में निर्णय कर दिया, ये गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देश के SC ST OBC विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 फरवरी को आगाज कर दिया। देश का युवा 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहा है। कोर्ट ने कहा कि समाज में बंटवारा जैसी स्थिति बन जाएगी। बंटवारा कैसे बंटवारा हो जाएगा? आप ये बताइए, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभ में केवल 2% लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सार्वजनिक कहिए ना। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो सरकारी सीटें हैं, आप जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी सीटों को सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो कहना चाहते हैं। अभी ओबीसी की हम लोग चाह रहे थे कि वो जनगणना हो, अब तक नहीं कराई, केवल इन्होंने लैंड चूज दिया है। आप जनगणना क्यों नहीं कराते? आप लोग जितनी सरकारी सीटें हैं उनकी आप मेरिट नेट पे क्यों नहीं डालते? पता लग जाएगा ना ओबीसी कहाँ है, SC ST कहाँ है और सवर्ण कहाँ है। देश की लोकतंत्र की चारों स्तंभों में सभी कुर्सियों पे केवल सवर्ण समाज बैठा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन अब ओबीसी कह रहा है कि सर हमें अधिकार कब मिलेगा? क्या हम दलित बिछाने के लिए? ये कहना है कि नियमों से देश पीछे जाएगा। क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? देश पीछे नहीं, देश पीछे तब जाएगा जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज कहते थे कि जब देश धर्म के आधार पर चलेगा तो देश पीछे जाएगा, और जब देश संविधान के आधार पर चलेगा तो देश आगे जाएगा। तो देश धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए, देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए। सबको अधिकार मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वंचित हैं, शोषित, पीड़ित हैं, उनकी आवाज को हम बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि SC ST एक्ट के खिलाफ भी जो है वो आंदोलन शुरू करेंगे। आपको भी खत्म करना। जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, वो कह रहे हैं कि भाई 7 तारीख से जो है SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए भी आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान को भी हम बदल देंगे। अब किसी की औकात है संविधान बदलने की, या किसी की औकात है SC ST में बदलाव करने की? कौन बदल देगा संविधान और कौन बदल देगा SC ST? अरे हम जैसे नेता पैदा हो गए, लड़ने वाले लोग पैदा हो गए, संविधान को लेकर रोड पर आने वाले लोग पैदा हो गए। हमने बहुजनों में लाखों लोग तैयार कर दिए। लेकिन आपको गधा पिछड़ों की लड़ाई आप कब तक लड़के रहेंगे? पिछड़े तो आएंगे। आपको गधा कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? घोड़े की रेस में गधा आएगा। उनके पास शीशा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर कहते हैं जैसा उनको दिखता है वैसा ही बोलते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम चीते हैं, शेर हैं, हम लोग गधे नहीं है। और ये हम साबित करेंगे। मंदिर की सारा विवाद ओबीसी को ऐड करने को लेकर है। आप लोग ओबीसी की कब तक लड़ाई करेंगे? ओबीसी तो आया नहीं। ओबीसी समाज को जागने की देर थी।
हमने कई बार मंच से भी कहा कि जिस दिन बहुजन जागेगा उस दिन मनवादी भागेगा, और अब बहुजन जाग रहा है, ओबीसी जाग गया है। कहाँ जाग गया? तो हिंदू राष्ट्र बनाना सारा नहीं, वो अभी हिंदू के चक्कर में नहीं आने वाला, आप भरोसा कीजिए। जो पढ़ा लिखा, जो सड़क पे आपके साथ कहाँ है? सड़क पे आप 12 फरवरी को देखिएगा, ओबीसी समाज का विद्यार्थी, ओबीसी समाज का युवा आपको दिल्ली जंतर पर जरूर दिखाई देगा 12 फरवरी को। जनऊ लीला में लगा हुआ है कि ये हमारा जो बौद्ध विहार है, इसका कब्जा, इसका संचालन हमारे धर्म गुरुओं यानी के बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात हमारे जो भिक्षु संघ है उसको दिया जाए, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, चाहे उसमें एक्ट किसी भी समय बना, चाहे वो नेहरू जी के समय में एक्ट बना, अगर वो एक्ट गलत है सरकार रोज एक्ट बदल देती है, सरकार सुबह शाम में एक्ट बदल रही है। तो अगर वो एक्ट ऐसा बन गया है जिससे दिक्कत है, उस एक्ट को सरकार को बदलना चाहिए। सरकार के पास में एक्ट बदलने के लिए पूरा संसाधन है, उनके पास संसद है, उनके पास में सांसद है, और वो अगर दुनिया भर के एक्ट बदले जा सकते हैं, तो फिर ये हमारा जो एक्ट जो हिंदू धर्म के लोगों को महाबोधि विहार के अंदर प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत करता है। मेरा ये मानना है कि उस एक्ट को बदला जाए, और इसका जो संचालन है, इसका सारी जो व्यवस्था है वो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात भिक्षु संघ को दी जाए। चौधरी साहब, मुट्ठी भर लोग हो आप, और एक नहीं हो, मुट्ठी भर लोगों ने यूजीसी बंद करवा दिया आपका अधिकार, और आप अभी भी घर में पड़े अपने। कैसे, कहाँ सोच रहे हैं कि माओवादी मुक्त करा पाएंगे? देखिए अंतानी जी, आप काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपकी बात पर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ। हम लोग घर में बैठने वाले लोग हैं। हम 97 में भी घर में नहीं बैठे जब भारत की सरकार ने आरक्षण खत्म किया था। हम लोग सड़कों पर आए और लाखों लोगों के माध्यम से आंदोलन किया, सरकार को बाध्य किया, और सरकार ने संविधान में 3 संशोधन किए, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को भी हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग जंतर मंतर पर संसद मार्ग पर थे। हमने उस आंदोलन को लीड किया, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स कराने में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका हमने जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से निर्वाह किया। चंद्रशेखर आजाद जब जेल में बंद थे, उनकी रिहाई के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक बार नहीं कई बार आंदोलन किए, और ये सारे कार्यक्रम मुझे खुशी है बताते हुए कि आप सब लोगों ने बहुत ही विस्तृत तरीके से उनको कवर किया। तो ऐसा कहना कि हम लोग घर में बैठने वाले लोग हैं, हम घर में बैठने वाले लोग न थे, ना है और ना होंगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर अभी एक सभा हमारे कार्यालय में हुई, उसको लेकर के आंदोलन की दिशा जो तय हुई है, और 12 फरवरी को ये महाबोधि बुद्ध विहार के जो मतलब ये है कि जो उनका कहेंगे कि उसका विषय तो हमारा प्राथमिकता में है ही, साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, मित्तल ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर रोक लगाई थी, उसके प्रावधान बंद किए थे, उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में जो हम लोग को व्यवस्था दी गई उन पर रोक लगाई है, तो हमारा 12 तारीख को यह भी रहेगा मुख्य मुद्दा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए जो प्रावधान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा SC/ST OBC के लिए किए गए उनको बहाल किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख तय हुई है सुनवाई की, उसमें सुप्रीम कोर्ट इन सब मुद्दों पर विचार करके भारत की मेजोरिटी यानी कि 85% आबादी के लॉर्ड इंटरेस्ट को बच करे। 12 तारीख के लिए अपील, 12 तारीख के लिए मैं एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते सभी भाइयों से, बहनों से, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से अपील करता हूं कि घरों में मत बैठना। अब समय आ गया है, आपको अपनी एकता, एकजुटता और अपनी शक्ति के प्रदर्शन दिखाने का समय आ गया है, और आप लोगों को 12 तारीख को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर हर हालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है।